बहराइच में सीएम योगी ने किया बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा। बहराइच में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन से धन पर्याप्त मात्रा में भेज दिया गया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ की अधिक समस्या उत्पन्न हुई है, वहां पर शासन से एक आईएएस रैंक का अधिकारी हर जिले को भेजा गया है। एक सप्ताह जिले में रुककर अधिकारी शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल अहेतुक सहायता मुहैया कराई जा रही है। जिनके आवास में पानी समा गया है, उन्हें तत्काल आवास की व्यवस्था करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसी भी बाढ़ पीड़ित की आकस्मिक मौत होने पर शासन से सहायता राशि भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शासन संवेदनशील, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहराइच से हमारे सहयोगी अशोक सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर वर्तमान में बाढ़ के साथ साथ तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने कल से एक सीनियर आईएएस अधिकारी को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने के लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए हैं। वे अधिकारी हर जनपद में जाएंगे, अगले 4 से 5 दिन तक वहां कैंप करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और वहां पर चल रहे बचाव के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए गए उपाय की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ उन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक प्रदेश के हर जनपद में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगर विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, महिला और बाल विकास को विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभाग व्यापक पैमाने पर किसी भी प्रकार की बरसात और बरसात के उपरांत होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी की रोकथाम करने के लिए व्यापक पैमाने पर एक अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हम 5 सितंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। मैंने स्वयं अपने 3 दिन का आगामी कार्यक्रम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए और उन क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राहत सामग्री की समीक्षा करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया है। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। शासन ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि हर जनपद को उपलब्ध कराई है। नौकाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी हर एक जनपद बहराइच क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 15 जनपद ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। कुछ जनपदों में ज़्यादा, कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि बहराइच जनपद यहाँ पर सरयू, घाघरा और शारदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और नेपाल के
जो पहाड़ियाँ हैं उसकी तलहटी से तेजी के साथ जब आता है तो यहाँ के काफ़ी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं और तेजी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, राहत सामग्री युद्ध स्तर पर वितरित की जा सके इसके बारे में पेयजल की आपूर्ति के लिए जहां संभव हो पा रहा है वहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाने अथवा क्लोरीन की टैबलेट वितरित करने की भी व्यवस्था हर एक पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में या जहां जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर सांप के, कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। एंटी स्नेक वेनम तो यहाँ के काफ़ी गांव उससे प्रभावित होते हैं। वर्तमान में 4 जो राजस्व गांव हैं उन 4 राजस्व गांवों की लगभग 2500 की आबादी इससे प्रभावित है। उन सभी लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं और तेजी के साथ राहत कार्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को तैनात करने के साथ ही बाढ़ चौकियों की स्थापना की जिन कार्यों के कारण जिन परिस्थितियों में यहाँ पर बाढ़ आती थी समय से किए गए उपाय के कारण बाढ़ की विभीषिका से एक बड़ी आबादी को बचाने में उससे मदद मिली है कि निश्चित ही समय से निर्णय लेने, समय पर किए गए कार्यों का परिणाम है और आगामी समय में हम लोग इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।